अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप कुरान पाक को अल्लाह पाक की सच्ची किताब मानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये कुरान पाक का करिश्मा दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाक़या पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास में था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची भी रहती थी। वो पास में ही अपने सहेली के घर में जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में जाया करते थे, वैसे ही ये बच्चे भी अपनी सहेली के घर जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्चे के साथ में खेलने जाया करती थी, वो लड़की एक मुसलमान थी। उसकी माँ बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। जब उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने को बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी पास में बैठ जाया करती थी। प्यारे दोस्तों धीरे धीरे उस लड़की का मन भी पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, अम्मी जान मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद को पढ़ना भी शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, यानी कि उस हिंदू बच्चे के माँ बाप बिल्कुल इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, तब तक ये हिंदू लड़की भी कुरान मजीद को पढ़ना भी सीख गई थी। प्यारे दोस्तों उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो बच्ची जवान हो गई। उसकी माँ ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू के साथ तय कर दी। वो हिंदू इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उनसे कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकती। अगर मैंने अपने घर वालों को ये बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे और मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों से बात भी नहीं करना चाहता है। ये सुनकर सहेली की वालिदा ने कहा, बेटा अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ईमान को जाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पे ये कुरान पाक तैयार करके उसको देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर हमने उसकी माँ से कहा कि हमने उसकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से की है और हम चाहते हैं कि ये हमारा तोहफ़ा इसके ससुराल में ही जाकर खोले, यानी कि तोहफे को यहाँ मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी बात को मान लिया और मेरे प्यारे दोस्तों उस लड़की की शादी हो गई और वो लड़की अपनी ससुराल में पहुँच गई और उसके साथ में कुरान पाक का तोहफ़ा भी उसकी ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान पाक को एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी ऑफिस में जाता था तब वो घर में अकेली होती तो छुप छुप कर कुरान पाक को पढ़ लेती और अपने शौहर के आने से पहले पहले कुरान पाक को फिर से छुपा देती थी। प्यारे दोस्तों इसी तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक वो लड़की हामिला हो गई, यानी कि वो लड़की माँ बनने वाली थी। और अब वो लड़की सोचने लगी कि मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है और जब मेरे शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ। मगर वो लड़की सोचने लगी, अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? मेरे इस बच्चे का ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वह अल्लाह पाक से दुआएं मांगती रही, या अल्लाह मुझे तू कोई ऐसी तरकीब बता जो मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों उस लड़की को कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया और डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से जांच की
और डॉक्टर ने बताया तो उसको सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया था कि आपको कैंसर हो गया है और आपके बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो उसका शौहर बहुत परेशान होने लगा। उसका शौहर जब हॉस्पिटल से घर वापस आया तब वो अपनी बीवी को देखकर बहुत रोने लगा और कहने लगा, आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं, वफादार हो और मोहब्बत करने वाली हो। अब मेरा और तुम्हारा साथ कुछ ही दिनों का है और मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने हॉस्पिटल का सारा वाक़या अपनी बीवी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी भी बहुत रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देने लगी और कहने लगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे पास उस बीमारी की एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद भी है आप उस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूँगी आप उसके बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था। जब भी उनके घर में कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा को पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है, आप इसके बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह पाक की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर को दम करती रही। 1 महीने के बाद में उसके शौहर ने फिर से टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में देखा उसमें कैंसर का कोई भी नामो निशान नहीं था और जांच में आया उसको तो कैंसर था ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद बना दिया। तो उसका शौहर ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से पूछने लगा, ये सब कैसे मुमकिन हो गया? अब उसका शौहर कहने लगा, अब तुम बोलो क्या कहना चाहती हो और मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूँगा। उसके बाद उसकी बीवी ने सारी बातें बता दी, किस तरह से वो अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी और किस तरह से कुरान पाक को पढ़ना सीखा था और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से छुप छुप कर कुरान पाक को पढ़ा करती थी। उसके बाद अपने शौहर से कहा कि अब आप भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। उसका शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इसने ये वादा किया था और उसके शौहर ने भी कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, मतलब ये कि उसकी पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान देखिएगा। अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दें और जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ दें।